चलो फिर हम लोग पढ़ लिए थे, 6 टॉपिक पढ़ा गया, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ इनकम में व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, क्या होती है। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया गया तुमको, कौन इसको फाइल करता है। तीसरा पढ़ाया गया ये, चौथा ये, पांचवा और छठा, ठीक है ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, बिलेटेड रिटर्न पर। पढ़ो, पढ़ के आए हो। अच्छा, जितनी लड़कियां बदतमीज बेशरम नालायक हैं उतने लड़के नहीं। देख तो रही हो ना ये सिचुएशन। लग रहा है केवल पेट का पेपर इलाहाबाद में कौन दिया, अपने यहाँ की सारी बच्चियां दी, बाकी कोई नहीं दिया। वो बेचारा देखो रोहित पेट का पेपर दे के भी वापस आ गया। बहुत बड़ा एहसान किया तूने मेरे ऊपर। चलो फिलहाल आओ किस पॉइंट नंबर 7 पर देखोगे, बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). ठीक, क्या बोला इसने, बोला इफ एनी पर्सन हैज नॉट फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता, कब तक नहीं फाइल करता, विथ इन टाइम अलाउड, जितना समय आपको बताया गया है। तुम लोग कभी अपना काम टाइम पर करते हो क्या, कभी कोई काम नहीं टाइम। पेपर आ जाएगा तो एक दिन पहले पढ़ोगे। कुछ तो इतने तेजस्वी बच्चे हैं वो किताब भी नहीं लेते हैं। बात समझ में आएगी, वो पेपर के एक दिन पहले या उसी वाले दिन जाएंगे एक बुक खरीदने। देखो एक तेजस्वी बालक आ गया, ठीक है। ये बताया गया है कहां पर, 139(1) किसके बारे में बात करता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल किया जाता है। ठीक, कह रहा बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब क्या है, आपने डिले कर दिया, लेट हो गए रिटर्न को फाइल करने में। उस सिचुएशन में क्या प्रोविजन बताए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में या अदर एक्ट में, वो सारी बात हम लोग यहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, अगर कोई पर्सन फाइल नहीं किया रिटर्न ऑफ इनकम जब तक टाइम स्पेसिफाइड किया गया था, कहां पर, 139(1). ये बात कर रहा है 139(4) की, ध्यान रखोगे। 139(1) तुमको पढ़ाया गया ना, किसके लिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए। 139(3) पढ़ाया गया फाइलिंग ऑफ लॉस के लिए, लॉस का रिटर्न आप फाइल करते 139(3) में। फिर 139(4) आज पढ़ाया जा रहा है, किसके लिए है ये, बिलेटेड। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करते हो ना तुम लोग, बस उसी तरह है ये। देखोगे, ही मे स्टिल फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम। आप अगर लेट हो गए हैं फिर भी आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो किसी भी समय किसी भी ईयर में, बट उसमें ध्यान रखना है 2 चीजें। पहली चीज क्या है, बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, वो असेसमेंट ईयर खत्म ना हुआ हो, बात नंबर 1 है ना। फिर बात नंबर 2, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, है ना। आपका असेसमेंट कंप्लीट ना हुआ हो या उसके पहले, जो किसमें बताया गया है, अंडर सेक्शन 144 में। बात समझ में आ रही नहीं, 144 बात करता है बेस्ट जजमेंट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी बेस्ट जजमेंट क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। पेपर में पूछा भी जाता है तुम्हारे थ्योरी में। अब इन दोनों में से जो क्या हो, पढ़िए वहां, इन दोनों में से जो क्या हो पहले, ठीक है। असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले या बेस्ट जजमेंट या 144 जो बोला है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 144, दोनों में जो पहले होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कब तक बोल सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक। 1 महीने के बाद बोलो क्या भैया बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का, पागल है ये। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान दो। हाँ, पढ़ो इसमें, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 1920। तो ठीक है, ये सब पुरानी बात है, इसको चाहो छोड़ दो, ठीक है ना। आते हम लोग कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट में, कब माना जाएगा आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। पढ़ लेना इसको अपने से, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, अमेंडमेंट में सारी बात जो बाकी रहेगी बताई जाएगी, ठीक है ना। देख ही लो चाहे।
क्या बोला है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की लास्ट डेट मान लो प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19-20 होगा। ये 31 मार्च को खत्म हुआ होगा ना ये, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, उस डेट से लेके अगले तक। हाँ तो ये आ जाएगा 20-21, ठीक है। अब कह रहा है लास्ट डेट फाइल करने की क्या है, 30/9/2020। बट अ बिलेटेड रिटर्न में बी फाइल एट एनी टाइम बिफोर द, खत्म कब हो रहा है असेसमेंट ईयर, 21 में हो रहा है ना, तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले, बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 और बिफोर द असेसमेंट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान दोगे। फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कब माना जाएगा, असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, बताएंगे आप। देखो इसका मतलब क्या है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मींस डेट ऑफ पासिंग असेसमेंट ऑर्डर एंड नॉट डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, है ना। ऑर्डर पास करने की डेट की बात कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने या सर्विस वाले डे की या सर्विस की बात नहीं कर रहा है। दस रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड आफ्टर असेसमेंट इज कंप्लीटेड। रिटर्न कब फाइल करते हो, अपने से पहले देखते हो ना, तुमने इनकम फ्रॉम सेल्स कितना कमाया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाए, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी से कितना कमाए, क्या करते हो ये, पहले अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेते हो ना, उसी से रिलेटेड जो बात है आप क्या करते हो, फिर उसमें फिल करते हो। बट बिफोर द नोटिस ऑफ डिमांड इज सर्व वुड बी इनवैलिड। लेकिन क्या बोला है, डिमांड ऑफ नोटिस बिफोर द नोटिस ऑफ डिमांड, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या, पहले, नोटिस ऑफ डिमांड का मतलब जो नोटिस है मांगी गई है, ठीक है, जब वो इनवैलिड हो जाए उसके पहले। अब तुम्हारा जन्मदिन 31 दिसंबर है, कोई 31 फरवरी की विश करने लगे तो लोग क्या एक साल पहले या 31 दिसंबर के बाद, तो मजा आएगा क्या। तो वही बात बताया भैया, एक ड्यू डेट है प्रॉपर सब चीज, उस डेट तक अगर आप कर दो तब तो ठीक है। अब जब वो इनवैलिड ही हो गया तो करने का कोई मतलब, ठीक है। विलेटेड रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर सेक्शन 139(4) है ना। ROL का मतलब क्या पढ़ाया गया था तुमको, यहां पर ये पढ़ाया गया ना, रिटर्न ऑफ लॉस। ये कह रहा है आपसे यहां पर, रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर सेक्शन 139(4) कैन नॉट बी सेड टू बी फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 139(3) एंड दस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या मतलब हुआ इसका, आप बताइए हमको। अगर आपने 139(3) के अकॉर्डिंग लॉस का रिटर्न फाइल किया है तब तो आप क्या करोगे, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, पहली बात। और आपने अगर रिटर्न फाइल करने में देरी कर दी है तब आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। यही बात पिछले क्लास बताई गई आपको, वही बात यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है बिलेटेड रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर सेक्शन 139(4). आप क्या करें, रिटर्न ऑफ लॉस का रिटर्न जो है वो फाइल करें लेट में, ठीक है। कैन नॉट बी सेड टू बी फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 139(3), और वो फाइल नहीं किसके अकॉर्डिंग, एंड दस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। इस केस में आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। हाउएवर द एसएससी में सीक रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सीबीडीटी। इसको आप सुधार कर सकते हो, ये गलती को आप सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे, जाओ गिड़गिड़ाओ सीबीडीटी के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाओ, रो गिड़गिड़ाओ, उनको दया आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करोगे, वहां जाकर पैर छूने जाओगे क्या उनका, ऐसा तो है नहीं ना। आजकल सारा काम कैसे हो गया है, ऑनलाइन हो गया, ठीक। इसी सब पचड़े के वजह से ऑनलाइन कर दिए। मोदी जी कहे अच्छा तुमको बताते हैं, लो घर बैठे काम होगा, ठीक। फॉर रिलैक्सेशन ऑफ टाइम टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस सर्कुलर दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो होगा आप चेक करो। फिर भी वही है, चाहे जितना कर दें वो मानेगा तभी करोगे,
नहीं मानेगा तो क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सवाल पूछ सकता है, देखोगे इसमें, फॉर प्रीवियस ईयर 90-20 अप टू व्हाट डेट कैन बी एसएससी फाइल ROI रिटर्न ऑफ इनकम इफ नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड एंड नो असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 144 टिल डेट। अच्छा, एक बात और है, 144 में असेसमेंट ऑर्डर कौन पास करता है? बेस्ट जजमेंट का CBDT, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। तो कहा गया बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021, है ना। बिलेटेड रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे? असेसमेंट ईयर के खत्म होने के पहले, दैट इज बिफोर, जो ईयर होगा उसका असेसमेंट ईयर चेक कर लो, उसका असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 19-20 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20-21, और खत्म कब होगा वो? 31 मार्च 21 को। तो उसके पहले आप चाहे जब फाइल कर लो। अगला पढ़िए, आप लोग खुद से बताइए हमको, हम पूछ रहे हैं अभी सबसे। लिखा है अगर प्रीवियस ईयर 19-20 है, नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड, असेसिंग ऑफिसर मेक्स अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 ऑन 31/12/20 31 दिसंबर 2020 अप टू व्हाट डेट कैन एसएससी फाइल बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)। 31/12/20 है इसका, प्रीवियस ईयर क्या है? 19-20 है। असेसमेंट ईयर क्या होगा इसका? 20-21 होगा। तो कब तक होगा? 31/3/21 तक। तो बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कब हुआ? तो दोनों में से पहले क्या है? तो कब फाइल करेगा? 31/12। आपको यहां तक कोई तकलीफ हो बताएं आप लोग। रोहित, बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हारी क्लास मैंने अपलोड मारी है, ठीक है, उसको तुमने देखा? ठीक, देख लेना। चाहते देखते हुए चले आते ना, हेडफोन तो लगा ही रहते 24 घंटे तुम। हाँ, पढ़ो आप लोग इसको। अपना अपना नोट्स खुद से देखो, एक दो चीज हम इसमें देख रहे हैं। कई चीजें अभी इस नोट में नहीं है। अच्छा, उसके लिए भी रिटेन वाला काम करना है तुम लोग को। चलो पढ़ो। कह रहा है मिस्टर विनीत ने सबमिट किया रिटर्न 12/9/20 को। असेसमेंट ईयर इनका क्या है? 20-21 को। इनकम है सैलरी से इनकी, हाउस प्रॉपर्टी से है और बैंक इंटरेस्ट से। ठीक है, इनकम कब बता रहा है भाई? इनका 12/9/20 को। असेसमेंट ईयर 20-21 लग रहा है। ठीक है, देखोगे 21/1/21 को ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर। 21 जनवरी को सो रहा था, अचानक इसको सपना आ गया कि मैंने क्या किया है, टीटीए का डिडक्शन नहीं लिया। खड़े हो जाओ दीपांशु। टीटीए में डिडक्शन किसकी है बताओ? छोटू, तू लिखा, खड़ी हो जा बेटा, बताओ। तुम्हारा अकाउंट है सेविंग बैंक में, तो बताए थे ना टीटीए सबके लिए है। समझ गई ना? कितना? बैठो। तो ध्यान दोगे सब लोग।
टीटीए में अगर इंटरेस्ट तुमको मिला 10,000 रुपए तक तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ध्यान रखोगे। 10,000 रुपए या जितना इंटरेस्ट मिला विचेवर इज लोअर का डिडक्शन आप ले लेंगे, ठीक। ही वांट टू रिवाइज ही रिटर्न ऑफ इनकम, वो चाहता है कि उसकी इनकम क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, आईटीआर उसका रिवाइज हो जाए, ठीक। कैन ही डू सो, क्या वो ये कर सकता है। एग्जामिन व्हाट योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही डिस्कवर दिस ओमिशन, अगर वो इसने गलती कर दी इसको। क्या कह रहे हो, तो बताओ भाई कर सकता है कि नहीं, काहे नहीं कर सकता भाई। 21/4/21 आ गया है, असेसमेंट ईयर क्या होगा उसका 21। कोई बात नहीं, जवान है, चमड़ी फिसल जा रही है। तो देखोगे सिंस मिस्टर विनीत की इनकम है ओनली अंडर द हेड ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट कहां पर जाता है, अदर सोर्स में जाता है, ध्यान रखोगे। ही डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, है ना। वो इस कैटेगरी में नहीं आता है कि उसके टोटल इनकम का ऑडिट करवाने का रिक्वायरमेंट हो। तो देखोगे इस केस में उसका रिटर्न का डेट क्या है भैया, 31 जुलाई 2020। सिंस मिस्टर विनीत हैज सबमिटेड हिज रिटर्न ओनली ऑन, कब सबमिट कर दिया उसने, द सेड रिटर्न इज अबिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4), इसको आप क्या बोल सकते हो, बिलेटेड रिटर्न। काहे भाई, ये 31 जुलाई बाद गया कि नहीं गया है, तो ध्यान रखोगे इस बात को। अब हमने तो वो पढ़ा है 139(1) फाइलिंग और रिटर्न के लिए, 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस, 139(4) बिलेटेड रिटर्न। अब आप पढ़ने क्या जा रहे हो, 139(5), क्या लिखा है उसमें पढ़ो, लिखा है अ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1) और बिलेटेड रिटर्न 139(4) कैन बी रिवाइज, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। दस अ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) कैन ऑल्सो बी रिवाइज, आपने जो बिलेटेड रिटर्न भरा है उसको भी आप क्या कर सकते हो। Therefore, Mr. Vineet can revise the return of income filed by him under section 139(4), इसलिए उसको रिवाइज कर सकते हैं किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, कब कर सकते हैं, टू, और क्लेम कर सकते हैं क्या, टीटीए की डिडक्शन। सिंस द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न इज अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर विच इज दिस, बात समझ में आ रही नहीं, कब तक फाइल कर सकते हैं, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में। क्या कह रहा है, हाउ एवर ही कैन नॉट रिवाइज रिटर्न, अतः वो अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि असेसमेंट ईयर आपका खत्म हो गया है, सिंस इट इज बियॉन्ड बीइंग द एंड। तुम कहां तक चल रहे हो, तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं तुम लोग को। ड्यू डेट के बाद ये असेसमेंट ईयर जो तुम्हारा है, अगर वो ईयर खत्म हो गया तो आप अपने रिटर्न को क्या नहीं कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका रिवाइज रिटर्न। अभी जो तुम पढ़ रहे थे वो क्या था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे था, क्या था सर, क्या सर, बिलेटेड रिटर्न था बेवकूफ। अब क्या है, रिवाइज रिटर्न। कभी कभी क्या करते हो, अपना अनुमान लगा रहे थे और उसके अकॉर्डिंग तुमने क्या कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, और रिटर्न क्या हो गया, सब हो गया खराब। तब तुम देखते हो ना, 4 लोग से पूछते हो, फिर कहते हो गड़बड़ा आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे होगा ये,
देखेंगे इसके लिए सेक्शन 139(5) है, तो 139(1) एक किसकी बात करेगा, रिटर्न को फाइल करने का। 2 है नहीं, 3 किसका था, लॉस का। 4 किसका था, बिलेटेड का। और 5 किसका है, पढ़िए। अगर कोई पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है इस सेक्शन के अंतर्गत, सब लोग इसी सेक्शन में आते हैं, इसी में फाइल करते हैं, या इसमें आ गए, अभी जो तुमने पढ़ा बिलेटेड में आ गए। डिस्कवर एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयर इन, ही में फर्निश अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम। भाई कोई रिवाइज क्यों करेगा रिटर्न को, कोई गलती आ गई, कुछ मिसमैच हो गया, कुछ छूट गया, कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। तो रिवाइज कर सकता है रिटर्न, कब कर सकता है, एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जब क्या एक्सपायर हो रहा हो, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज अर्लियर। जब तुमने अपना असेसमेंट किया, यहां पर बेस्ट जजमेंट की बात कर रहा है क्या, वो यहां पर वो बेस्ट जजमेंट की बात कर रहा है क्या, 144 की बात किया नहीं, बोला जब तुमने रिटर्न फाइल किया और असेसमेंट ईयर दोनों से जो पहले हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, तो हर आदमी अपने रिटर्न को कब रिवाइज कर सकता है भैया, असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले, या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने, दोनों डेट में से जो। रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय एसएससी फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है ना, ध्यान दोगे। ऑन 15/9/20 एंड ही आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर सम मिस्टेक, ही कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम। कब कर सकता है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज। तो ध्यान देना इस बात को, पूरे पॉइंट का क्रक्स यही निकल गया है। बल्ब जल रहा है ना वहां पर, तुम्हारे दिमाग का नहीं जल पा रहा है, यही गड़बड़ी है। अब 4-5 पॉइंट है, ये कायदे से आप पढ़ लीजिए। क्या हुआ, हो गया। हो गया बेटा। पहला पॉइंट क्या बोला, रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3) इज डीम्ड एज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है ना, रिटर्न ऑफ लॉस अगर भर रहे हो तो ये माना जाएगा आप क्या भर रहे हो, रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे आप उस दिन पढ़ाए थे ना, रिटर्न ऑफ लॉस को उसी मैनर में सबमिट किया जाता है जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ठीक है ना। 10 अतः रिटर्न ऑफ लॉस कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5). इसलिए क्या कर सकते हो, इसको भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरे में क्या बोला, ओरिजिनल रिटर्न ऑफ लॉस इज रिवाइज एज पर सेक्शन 139(5). ओरिजिनल रिटर्न ऑफ लॉस को कैसे रिवाइज करोगे, अंडर सेक्शन 139(5) के अकॉर्डिंग। देन रिवाइज रिटर्न ऑफ लॉस शैल बी सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल return of loss from the date original return of income is filed, and such revised return of loss shall be deemed to be filed within time limit of section 139(1), and loss claim in revised return of loss can be carried forward। तो बताया गया था तुमको इसमें, अभी पिछला पॉइंट पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, कब तक पढ़ सकते हो, यही सब क्या
असेसमेंट ईयर खत्म जब हो और डेट ऑफ फाइलिंग, दोनों में से जो क्या हो, रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर देता है किसको, ओरिजिनल रिटर्न को। ठीक, नो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू इनेबल एसएससी टू रिवाइज हिज इनकम बाय फाइलिंग अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम टू असेसिंग ऑफिसर। क्या बोला ये पॉइंट? क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना? क्या बोल रहा है ये पॉइंट बताओ? असेसिंग ऑफिसर से वो ऐसा कोई सेक्शन नहीं कि वो फाइल करवा सकता है, बेवकूफ कहीं के। हाँ ठीक है, ये वो जो ऑप्शन दिया गया अवेलेबल है किसके लिए, एसएससी के लिए। ठीक है ना, कि देखते हो ना कुल लोग अपने से उखाड़ेंगे, नहीं उखाड़ पाएगा, 4 लोग लेके आते हैं उखाड़ने। उस तरह यहां पर वही बात है, अपने से किए नहीं हो पा रहा है। असेसिंग ऑफिसर उनका चाचा है, दोस्त है, भाई है, कहें भैया आप हैं जो, तो यहां पर कहें ऐसा प्रोविजन ही ना बनाओ। अगर ऐसा प्रोविजन बन जाएगा क्या होगा, रोज काका चाचा बन जाएंगे। फिर गवर्नमेंट बहुत चतुर है ना। बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) कैन बी रिवाइज, इसको भी रिवाइज कर सकते हो। इवन अ रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड अगेन विद इन द टाइम लिमिट ऑफ इस सेक्शन 139। कह रहा अगर एक बार रिवाइज कर लिए हो तो फिर रिवाइज करो और फिर रिवाइज कर सकते हो, तो रिवाइज करते रहो भाई। अब रोहित टाइप के आदमी बैठ गए उधर, हर्ष टाइप के आदमी बैठ गए, आईटीआर फाइल करेंगे, फाइल हो पाएगा क्या? फिर 4 लोग से पूछेंगे जो फाइल करता है, क्या होगा? जैसे बताएगा क्या करेगा, टाइम लिमिट है तो भाई क्या होगा, रिवाइज करते रहो। चलो सवाल पढ़ो पहले। पढ़ो भाई, 2 क्वेश्चन है इसमें, 1 2। मिस्टर एक्स ने फाइल किया रिटर्न ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर 1920 में। कब फाइल किया है? 31 जुलाई 20 को। ही लेटर फाइल अ रिवाइज रिटर्न। कब फाइल किया? 15 दिसंबर 20 को। डिक्लेयर क्या डिक्लेयर करेंगे? लॉस। कितने का? कैन द लॉस बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड? वाई? क्या बोला तुमने? हाँ तो यस तो क्यों भाई? खड़े हो जाइए आप, खड़े हो। बोला रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूटेड द ओरिजिनल रिटर्न। अभी पढ़े ना ये पॉइंट, क्या पढ़ा तुमने? ये पढ़े, यही कहीं था यार, है ना? सिंस ओरिजिनल ROI was filed within due date under section 139(1), revised return of loss shall be deemed to have been filed within due date, है ना? तो रिटर्न ऑफ लॉस जो है shall be क्या है? deemed to have been filed within due date and thus loss of ₹1 lakh shall be allowed to be carried forward। अगर ड्यू डेट के दिन तक तुमने रिटर्न को फाइल कर दिया है तो क्यों अलाउड नहीं? तब तो अलाउड होगा। इसलिए यहां पर लॉस जो 1 लाख रुपए वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो अलाउड हो जाएगा।
ये यहां तक किया है ना, कब तक होता है? बस अगले सवाल पर आओ। ओरिजिनल रिटर्न कब सबमिट किया है? 15 जुलाई, जून है ना, छठा महीना। रिटर्न वाज प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143(1) ऑन 5/8/2020 एक्स विशेष टू फाइल रिवाइज रिटर्न। उसका मन है, देख रहे हो यहां पर लिख दिया विशेष, इच्छा चल रही है यहां पर। अप टू व्हाट टाइम कैन ही डू, कब तक कर सकता है रिवाइज वो? व्हाट ही रेगुलर असेसमेंट इज कंप्लीटेड, ठीक है, अगर उसका रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट हो गया 31/8/20 को। बताएं आप लोग। कह रहे ही कैन फाइल, वो फाइल कर सकता है, ठीक है ना, किस सेक्शन में? 143(1) में। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 143(1), अच्छा 139 याद आ रहा है। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143(1) चेक कर लिया करो, किताब रखे हो इसीलिए बोलते ना ओपन करके बैठो। इज नॉट ट्रीटेड एज असेसमेंट फॉर दिस पर्पज। अभी तक मैंने आपको 143 एक पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया ना। 143(1) किसके लिए है? उज्जवल कह रहा है उसे विपिन से गूगल कर लो यार, अपनों बैठा हुआ है, देखो मुंह देखो उसका, ना बेशरम टाइप का लड़का है ये। तुम भी पेट का पेपर देने गए थे क्या? तब क्यों मुंह पिटा हुआ लग रहा है तुम्हारा? मिला भाई, आज मिल जाएगा। क्या है? हाँ, कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटेड मैसेज विच लेट्स द टैक्सपेयर नो ऑफ एनी एरर। कोई गलती के बारे में अगर बात होगी तो उससे रिलेटेड बात है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है वो भैया, वो फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात 143(1) की नहीं कह रहा है। 143(1) वहां पर अप्लीकेबल होता है जैसे तुम कोई चीज गलती कर दी हो, वो उससे रिलेटेड नहीं है तो, और बाय डिफॉल्ट जो ले लेता है, ठीक है। तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो किसी भी समय, कब? असेसमेंट ईयर 20-21 से लेकर 31-30-21 तक। सबसे बड़ा आ गया टॉपिक तुम्हारा। डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? खराब खाना खाए हो, हर्ष को देखो, सो ना जाना बेटा, तुम ज्यादा ना पढ़ो, उतना ही पढ़ो जो तुम्हें काम का हो, तुम्हें डूब गए हो तुम एकदम। डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में बात करते हैं 139(9). अब हम लोग कल बात करेंगे बेस्ट जजमेंट क्या होता है, सारी बात कल बात करेंगे, ठीक है ना। लिखा है आ रिटर्न इज सेड टू बी डिफेक्टिव। एक रिटर्न को आप डिफेक्टिव बोलोगे, कब बोलोगे? इफ द एनेक्सर स्टेटमेंट एंड कॉलम इन द रिटर्न ऑफ इनकम रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड ऑफ इनकम कंप्यूटेशंस
ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम हैव बीन नॉट नलिफाइड। अगर यहां गलती हो जाए, कहां हो रहा है भैया? कह रहा है कंप्यूट कर रहे थे तब गलती हो गई, ठीक है ना? कोई चीज लगाना था, गलत लगा दिया। एनेक्स करना का मतलब क्या होता है? उसके साथ संलग्न करना। स्टेटमेंट एंड कॉलम जो रिटर्न का है उसका कंप्यूटेशन गलत हो गया। जैसे देखो, अभी ITR फाइल कराओ, सैलरी का कराए, तुम 1000 रुपये दे दिए, बट बहुत सारे लोग हैं जो उसी रिटर्न का 2500, 3000, 5000 रुपये लेते हैं। ऐसा पता है क्यों? अगर तुम रिटर्न फाइल कराओगे, रिटर्न फाइल कर देगा, कंप्यूटेशन नहीं देगा तुमको। कैसे कैसे कंप्यूट करके वो लेके आया। वो जो लोग कैसे क्या कंप्यूटेशन हो रहा है उसका सॉफ्टवेयर खरीदे होते हैं, वो पैसा लेते हैं। अब पान की दुकान वाला है, मान लो ये हर अपना पान का दुकान चला है, इसका आया का हमारा भैया ITR भर दो, क्या होगा? भर दिए, कहीं 2500 लगेगा, अबे 2500, अबे पान की दुकान चला के मैं 2500 देवेगा का, तो 1000 रुपये का भराएगा तो क्या होगा? कंप्यूटेशन देगा क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको बैठ के? निकल इसको लेके। बात समझ में? कि जब कंप्यूटेशन देगा तो उसका पैसा लगेगा, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। फिर कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस, कभी GTI कैलकुलेट करे तो गलती होगी, TI कैलकुलेट करे तो टोटल इनकम। तो अगर इसमें कहीं गलती हो गई है तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? डिफेक्टिव रिटर्न। वेयर असेसिंग ऑफिसर कंसिडर दैट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बाय एसएससी इज डिफेक्टिव। सरकारी विभाग में गए हो कभी? अच्छा हुआ कि ये सब ऑनलाइन होता है, और अगर ऑफलाइन होता ना तो हम लोग के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस गए होते। तो पता कि नहीं, पहले के समय में लोग ITR फाइल कम करते थे ना। क्यों कम करते थे? देखते हो ना आज के डेट में सरकारी बाबू बैठा कहता है सर्वर नहीं है सर, जब 500 नोट दिखाते कहते बहुत तेज सर्वर आ रहा है, लाइए जल्दी कर दें। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दिक्कतें थी मैन्युअली में, क्या था भाई, पैसा खा रहा था, नहीं फाइल कर रहा था। तो देखोगे असेसिंग ऑफिसर कंसीडर कर रहा है रिटर्न ऑफ इनकम को, अगर कब? जब एसएससी ने उसको डिफेक्टिव फाइल किया हो। जब, अब इसमें तो वही हो गया, जब असेसिंग ऑफिसर चाह लेगा। एक बार का बात बताते हैं तुमको, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे, एक FIR कराना था। एक हमारे दोस्त थे, उनका मोबाइल खो गया। कर्नल थाने के दरोगा जी थे, टूटी फूटी एंड टेढ़े ऐसे तिरछे देखते थे वो, ऐसे। उनको मैं बार बार लिख के दे रहा हूँ, सर कह रहे इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। 3 बार हो गया। अब मैं कहा कि तुम ही सही लिख लो एक बार आप ही सही लिख। तो सरकारी विभाग उसी तरह है ना, अगर उनको लग गया, उतना भाव दरोगा नहीं खाता जितना भाव वहां बैठ के बाबू खाता। सरकारी विभाग का बाबू ही सबसे बड़ा करप्ट है। अगर वो सुधर जाए, डिपार्टमेंट पूरा सुधर जाए। अगर आज के डेट में आप टीचर हो जाओ, आपका पेमेंट खुद ही रुका हुआ रहता है। क्यों? आपके बाबू कारण। आपका विभाग खुद आपका साथ नहीं देता। समझ कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर, जब उनको लग गया तो डिफेक्टिव हो गया। अगर ये मैनुअली होगा तो उनको रोज लगेगा ना, भाई सब डिफेक्टिव ही है, सब गलत करके आओ तुम, और उनको आता नहीं कुछ। IT डिपार्टमेंट में क्या ऐसे पर्सन है क्या जो कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं? या अब आप ये बताओ उनको, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के गया वहां पर, हम कहते हैं आपको लाख ट्रेनिंग दे दीजिए, क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे क्या वहां पर? और आप बता देंगे क्या सही क्या गलत है? तो उनको खुद ही अपने बारे में पता ही नहीं रहता ना उनको। भाई वो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़े, प्राचीन काल का सभ्यता पढ़ लिए। इसीलिए अपने गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। उनको हर सेक्टर के लड़कों को अलग अलग वैकेंसी फिल करना चाहिए, और उसी लेवल की वैकेंसी। हम लोग को जानते हो कंपटीशन, इसलिए हमको पढ़ना क्या चाहिए? आगे वाला ना। यहाँ क्या सोचते भैया फॉरकास्टिंग करो, आगे क्या होगा? अबे हिस्ट्री पढ़ के तुम कौन सा फॉरकास्टिंग करा दोगे? आप सभ्यता के बारे में जानते हो, उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा लेते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक्चुअलिटी चाहिए होती है, इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है ना? तो हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं सिलेबस में चेंज होना चाहिए।
हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेवेन्यू कब आएगा? या तो फिर लालू जैसे लोग रख दीजिए आप, आधा खाएं आधा दें, या तो फिर टैलेंटेड पर्सन रखो। देखोगे, ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 15 डेज। जब असेसिंग ऑफिसर को ऐसा बात लगा तो आप 15 दिन का समय दे रहे हैं, सही कर लो, ठीक है ना। आज के डेट में अगर तुम लोग देखो बिजली का बिल हमेशा गलत देखते हो कि नहीं? आएंगे, आए देखे नहीं उस दिन, हम बात होती किए, बाहर चले गए थे, पता नहीं फिर क्या क्या हुआ, आए मीटर बदल दिए। बात समझ में कि नहीं? उनको भी क्या लग रहा है, नहीं आपका गलत है, लोड नहीं बता रहे, कुछ नहीं होगा तो कहेंगे लोड ही नहीं बता रहा, क्योंकि उनके हाथ में जो चीज है ना, तो वो वहां पे मनमानी करेंगे। ऐसा ईमानदारी से काम उनको करना नहीं। तो क्या कह रहा है, जब असेसिंग ऑफिसर को लग जाएगा कि तुम्हारा क्या है, फाइल किया हुआ डिफेक्टिव है, तो भाई डिफेक्टिव है, समझ गए कि नहीं? तब उनको मनाओ, चाहे हरा पत्ता देके चाहे लाल पत्ता देके, जैसे आपका मन कर रहा। कह रहा ही में इंटीमेट द डिफेक्ट एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। कह रहा मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। पहले कहेगा जाओ 15 दिन में सही करके आओ, तुम बोलेगा भाई अभी 15 दिन है, 14 दिन निकल गए, अगले दिन फिर कर गए, फिर गलत हो गया, फिर 15 दिन का समय ले लो, ऐसे करते रहो, पूरा साल बीत गया, खत्म हो गया। तब तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन, जिस दिन से तुमने उसको ऐसा इंटीमेशन दिया है, उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर आप उसको सुधार लो। असेसिंग ऑफिसर हैज डिस्क्रिएशन टू एक्सटेंड द टाइम बियॉन्ड 15 डेज ऑन एप्लीकेशन बाई असेसिंग। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो 15 दिन को बढ़ा सकता है। कब चाहेगा? जब आप उसको हरा पत्ता लाल पत्ता खिलाएं। इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज और सच फर्दर एक्सटेंड पीरियड इज अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर, देन द रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। उसके बाद भी तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड मान लिया जाएगा। एंड इट वुड बी डीम्ड दैट द एसएससी हैज फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न, और ये मान लिया जाएगा आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो। ये सब पहले होता था, अब नहीं होता, अब तो ऑनलाइन है, बैठ के फाइल करो, फाइल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वेयर द एसएससी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट after the expiry of 15 days or further extended period, but before assessment is made by assessing officer may can condemn that the delay and treat the return is a valid return। अगर तुम सब कुछ 15 दिन के अंदर या जो भी समय उसने बढ़ाया है उसके अंदर सही कर देते हो तो मान लिया जाएगा तुम्हारा रिटर्न कैसा है, परफेक्ट है और फाइल हो गया। ठीक है, आज की कथा यही समाप्त होती है, जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक पढ़ो, इसके आगे हम लोग कल बात करते हैं।